बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिखराव के दौर से गुजर रही है। लगातार इसके बड़े बड़े नेता, वो नेता जो इसके संस्थापक रहे थे कभी, जी हाँ, रघुवंश प्रसाद सिंह, उन्होंने पार्टी को अब त्याग दिया है। 5 विधान परिषद भी पार्टी को छोड़ चुके हैं। चुनाव जो है वो महज कुछ महीनों के दूरी पर बिहार में अब रह गया है। क्या होने जा रहा है आरजेडी का भविष्य, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारन है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। कुछ आंकड़े पहले आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार 2000 के बाद से बिहार में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा, उसमें राजद का वोट प्रतिशत किस तरीके से लगातार गिरते आया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि साल 2000 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी का कुल वोट प्रतिशत 25% के आसपास था। वही 2005 के विधानसभा में यह गिरकर 23.45% हो जाता है। 2009 के लोकसभा में यह 19.3% हो जाता है और 2010 के विधानसभा में यह मात्र 18.8% ही रह जाता है। वहीं 2014 का जब लोकसभा होता है, जब मोदी लहर रहता है देश में, तो उन दिनों 20.5% वोट शेयर कुल आरजेडी को होता है। 2015 के विधानसभा की बात करें, जब आरजेडी और जेडीयू साथ में बिहार में लड़ रही थी, हालांकि सीट्स बहुत ज़्यादा आरजेडी को आया था, पर जो वोट प्रतिशत है वह मात्र 18.3% ही रहता है। और जो पिछला चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव पिछले साल हुआ था 2019 में, उसमें आरजेडी को पिछले 20 सालों में सबसे कम वोट परसेंटेज आया, यानी कि मात्र 15.4% वोट ही मिला था आरजेडी को। तो लगातार ये जो आंकड़ा है वो गिरते जा रहा है। और 2019 का लोकसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया था। 0 सीट, यानी कि एक भी सीट आरजेडी को नहीं मिला था। अब बात करेंगे कुछ बड़े नेताओं की जिन्होंने आरजेडी को हालिया दिनों में छोड़ दिया है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में, इसके बारे में भी आपको हम चर्चा जरूर करेंगे और एमओए समीकरण की भी बात हम जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम जीतन राम मांझी से, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से और कांग्रेस से। ये कुछ छोटी पार्टियां हैं बिहार में जो सपोर्ट कर रही थी आरजेडी को महागठबंधन के बैनर तले। पर पिछले कुछ दिनों से हम ये लगातार देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव को अनुभवहीन बताते हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी अभी पूरी तरीके से खुलकर तेजस्वी के सपोर्ट में नहीं आ रही है। आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। वही अगर हम बात करें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की, तो वो लगातार हमलावर रहते हैं तेजस्वी यादव के ऊपर। यानी कि लालू यादव की जो गैर उपस्थिति है, जो उनकी अनुपस्थिति है बिहार में आरजेडी में, उसका सीधा प्रभाव और उसका सीधा मार जो है वो तेजस्वी यादव झेल रहे हैं। अब हम बात करेंगे रघुवंश प्रसाद सिंह की। ये एक ऐसे नेता थे आरजेडी के जो आरजेडी के संस्थापक के तौर पे रहे हैं, बेहद करीब थे लालू प्रसाद यादव के। और मुझे 2009 का वो लोकसभा चुनाव का परिणाम भी याद आता है, जब बिहार में मात्र 5 सीटें ही आरजेडी जीती थी और उसमें 1 सीट रघुवंश प्रसाद सिंह जीते थे और बाकी के 4 में से 3 सीट ऐसे थे जिन्हें जिताने का श्रेय भी रघुवंश बाबू को ही जाता था। वो एक छत्र छाया थे, आरजेडी के एक संरक्षक के तौर पे थे और उनका पार्टी छोड़कर जाना कहीं ना कहीं राजपूत और जो सवर्ण वोटर्स हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज गया है। इसका फल जो है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिल सकता है। 5 विधान पार्षदों ने भी आरजेडी को छोड़ दिया है। अगर हम मुसलमान और यादव का जो समीकरण है, जो एमओए समीकरण है, उसकी बात करें तो 2 बड़े नाम सामने आते हैं। पहला है कमर आलम का और दूसरा है दिलीप राय का। जी हाँ, दिलीप राय वही नेता हैं, यादव नेता हैं, जिन्हें शिवहर और सीतामढ़ी के क्षेत्र में यादवों का चेहरा माना जाता था आरजेडी पार्टी की तरफ से, और उनका पार्टी को इस विधानसभा चुनाव का पहले छोड़ना एक बड़ा मैसेज जा रहा है यादव समाज के पास कि कहीं ना कहीं यादव समाज में अब जो असंतुष्टि है आरजेडी को लेकर वो साफ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम भोजपुर क्षेत्र की बात करें, आरा की बात करें, बक्सर की बात करें, तो यहाँ का जो चेहरा माने जाते थे पिछले 30 सालों से, उनका नाम है विजेंद्र यादव। किंग मेकर के रूप में उन्हें लालू प्रसाद यादव देखा करते थे और वो फिलहाल खफा चल रहे हैं आरजेडी से। उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। वो प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे आरजेडी के और उनके छोड़ने से कहीं ना कहीं जो यादव वोटर हैं भोजपुर के इलाकों में, जो 4 जिला आता है शाहबाद का, जिसमें भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास और भभुआ है, वहाँ के वोटर्स पर काफ़ी ज़्यादा इसका असर अब देखने को मिल सकता है। यानी कि जो यादव वोट है, जो बिहार में जो कुल 15% यादव वोट है, उसमें से अगर ये 2 बड़े चेहरे हटा दिया जाए जो कि मिथिला और भोजपुर का आता है, तो एक बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है आरजेडी का। अब हम बात कर लेंगे
एक ऐसे नेता की जिन्होंने 1995 से अपनी सीट, राघोपुर की सीट छोड़ रखी थी लालू परिवार के लिए। लालू यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, फिर राबड़ी देवी भी वहां से जीतती हैं, और पिछली बार उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए वो सीट छोड़ दी थी। आरजेडी की सारी तैयारियां वहां से वही क्या करते थे। उनका नाम है भोला यादव। अभी परसों या कल के दिन ही आप कह सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो राबड़ी आवास के बाहर से भोला यादव की जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनका साफ मांग है कि जब भोला यादव इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं आरजेडी खेमे के लिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, तो आखिर आरजेडी उन्हें विधान परिषद की टिकट क्यों नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं जो बगावती सुर है भोला यादव के समर्थकों का, भोला यादव का कह सकते हैं आप, वो भी अब साफ देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यादव समुदाय का जो बड़ा वोट बैंक हुआ करता था वो राजद से अब खिसकता हुआ बिहार में दिख रहा है। वहीं अगर हम एम की बात करें, यानी मुस्लिम्स की बात करें, मुसलमानों की बात करें, तो नीतीश कुमार पिछले कई महीनों से लगातार मुस्लिम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उस वोट को पाने के लिए बिहार में कई तरह की कवायद कर रहे हैं। कई तरह के प्रोग्राम्स उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में। और मुसलमान में जो यूथ हैं, जो नई पीढ़ी तैयार हुई है, जो वोटर्स तैयार हुए हैं, उनका यह साफ कहना है कि जो उनके लिए काम करेगा उन्हीं को वो वोट देने जा रहे हैं। यानी कि जो ट्रेडिशनल वोटर्स हुआ करते थे मुस्लिम्स के, वो भी अब आरजेडी से खिसक रहे हैं। कमर आलम ने पार्टी को छोड़ दिया है, विधान पार्षद थे, और ये एक बड़ा मैसेज गया है मुसलमान समुदाय के बीच। वही अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन में अगर हम चिराग पासवान को छोड़ दें, उन्होंने थोड़ा सा बगावती सुर जरूर अपनाया था, तो इसके अलावा बीजेपी फिलहाल नीतीश कुमार के चेहरे को एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार दिख रही है। वहीं बीच में एंट्रेंस हो चुका है यशवंत सिन्हा का, जिन्होंने थर्ड फ्रंट की बात, तीसरे मोर्चे की बात कही है। ऐसी स्थिति में यादव और मुसलमान के जो वोटर्स हैं, जिनकी आबादी लगभग 28-29% बिहार में होती है, वो किधर स्किप करते हैं, उनका वोट किधर जाता है, ये बेहद रोचक होगा देखना 2020 के विधानसभा चुनाव में। पर लालू यादव की गैर मौजूदगी है, रिम्स में वो भर्ती हैं, बीमार चल रहे हैं, और तेजस्वी से कहीं ना कहीं अब पार्टी संभलते हुए नहीं दिख रही है। 2015 में लालू यादव ने ये रिस्क लिया था, पार्टी के सभी बड़े नेताओं को उन्होंने दरकिनार करके अपने पुत्र मोह में तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप दी थी, पर तेजस्वी यादव से गद्दी नहीं संभल रहा है, और इसका परिणाम हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देख लिया है। चुनाव परिणाम जब आएगा तभी यह बात स्पष्ट हो पाएगा कि कितने यादव और मुसलमान वोटर्स राजद के साथ इंटैक्ट रहे और कितने एनडीए गठबंधन की तरफ बढ़ चले हैं। एनालिसिस आपको कैसा लगा है, अपनी प्रतिक्रिया हम तक आप जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर आप शेयर कर दें। धन्यवाद।